मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त के प्रमुख समाचार पर। नाबालिग को लेकर फरार आरोपी रामपुर से गिरफ्तार। हल्द्वानी में रामलीला का शुभारंभ। किचा में फंदे से लटका मिला महिला का शव। हल्द्वानी स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट। बच्चा चोरी की अफवाह पर 3 लोगों की पिटाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रानीखेत के मचखाली में तेंदुए का आतंक, दर्जनों मवेशियों को बनाया निवाला। हल्द्वानी में यौन हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत छात्राओं को किया गया जागरूक। अल्मोड़ा में क्षय रोग उन्मूलन को लेकर बैठक का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। 1.5 माह पूर्व नाबालिग को बैला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को रामपुर से गिरफ्तार किया है और नाबालिग को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। दो संप्रदाय से जुड़ा होने की वजह से अति संवेदनशील था, तो इसकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत इसमें विभिन्न टीमें बनाई गई और हर पहलू पर जांच करते हुए इसमें एक गहनता से इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसी इन्वेस्टिगेशन के तहत इसमें 7 टीमें बनी थी जो मुरादाबाद, रामपुर, दिल्ली, रुद्रपुर अलग अलग जगह काम कर रही थी और उन्हीं के अथक प्रयासों की वजह से इसमें आज सफलता हमें मिली, जिसमें हमने युवती को सकुशल हम लोगों ने बरामद किया है और साथ में जो अभियुक्त है उनकी भी अरेस्टिंग हुई है और साथ में इससे पहले भी इनके जितने भी जो भी परिजन थे उनसे पूछताछ की गई, तो जिनकी भूमिका थी इस अपराध को कारित करने में, जिन्होंने साथ दिया था, उनके विरुद्ध भी इसमें पूर्व में कार्रवाई की गई। हल्द्वानी में रामलीला का शुभारंभ गणेश पूजन के साथ किया गया। इस दौरान विवेक कश्यप ने बताया कि इस बार रात्रि रामलीला मंचन के लिए मथुरा से कलाकार आमंत्रित किए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से रामलीला संचालन समिति 2022 पूरे शहरवासियों का, पूरे उत्तराखंड वासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कोरोना काल में जो रामलीला का मंचन नहीं देख पाए, बड़ा मलाल था लोगों में, लेकिन इस बार भगवान राम जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से बहुत ही सुंदर संचालन समिति ने तैयारी की है। ये कुमाऊं की सबसे प्राचीनतम, लगभग इसका इतिहास जो है इसका गौरवान्वित इतिहास रहा है और कुमाऊं की सर्वश्रेष्ठ रामलीला इनकी एकमात्र लीला जिसका सौभाग्य हल्द्वानी को प्राप्त हल्द्वानी में और पिछले विगत 6 वर्षों से संचालन समिति को सौभाग्य मिला है कि हल्द्वानी को जो एक धार्मिक इतना हल्द्वानी का महत्वपूर्ण आयोजन है। श्री रामलीला हल्द्वानी का प्राचीन रामलीला है। कोरोना के बाद पुनः भव्य रूप से आयोजन करने की यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। आगामी जो नवरात्रि का आ रहा है उसमें मैं सभी क्षेत्रवासियों को सभी को सहयोग करने की अपील करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ सदस्यों और रामलीला का मंचन कि 25 तारीख को पूरे शहरवासियों को बनी रहे और कार्यक्रम जो कि महाराज आश्रम और हल्द्वानी में होने जा रहा है तथा 26 तारीख को शहरवासियों को ढेर सारी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को गरीब लग। किचा में दहेज की खातिर एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता का शव ससुराल में फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। हुई थी क्या है पूरा घटना? 3 साल हो गए, 2 साल की लड़की है और 11 महीने का लड़का है और इसने मुझसे मांग करी, मेरे एक गाड़ी भी दी है 5.5 लाख की और 5 लाख और नगद में ये कह रहा था मेरा मकान बन जाए मैं दे दूंगा। ये 9 रुपये के बाद में 5 लाख रुपए मैंने और दिए हैं, इसने दे दूंगा समझे। इसने और मंगवा रहा होगा तो इसने गला घोट के और इस लड़की को पंखे टांग दिया। 10 तारीख को, अभी 10 अगस्त को भी पैसे देते हमने 5 लाख। फिर बोले अभी हम इतवार को आएंगे, हमें इतवार को पैसे चाहिए और हमारा मकान बनने हमें पैसे चाहिए मकान बनाने के लिए। हमने कहा भी था कि मकान हमारे लिए बना रहे हो क्या? तो कह रहे हैं अब हमने लड़की से, हमारा लड़का वकील है, अब वो वकील भी कह रहा है कि मैं वकील हूँ, मुझे जो चाहिए मुझे वो दो, वरना तुम्हारी लड़की को जान से मार दूंगा मैं।
कितनी बार पेमेंट मतलब दे चुके हो और कितनी लगभग पेमेंट दे चुके हो? हमने इनको पहले गाड़ी दी थी, जब शादी एंड टाइम पर इन्होंने डिमांड कर दी, जब बिल्कुल फिक्स हो गई तब इन्होंने बोला कि हमें गाड़ी चाहिए, वरना हाँ गाड़ी दी थी 4 व्हीलर। ये बोले थे कि हमें अगर गाड़ी नहीं दी तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगा। मतलब एंड टाइम जब शादी का टाइम था बिल्कुल उस टाइम को फिर हमने अपना प्लॉट बेचा, तब इनके वो गाड़ी दी। फिर दोबारा भी मकान तोड़ के बनाया इन्होंने, तो नया बना रहे थे उसी मकान को तोड़ के, तो उसमें बोले कि मुझे पैसे चाहिए 5 लाख रुपए। फिर हमने वो अपना दूसरा प्लॉट बेच के इनको फिर 5 लाख रुपए दिए। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर शुरू हुए स्वच्छता पखवाड़े में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मंगल पड़ाव स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया गया और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति की सफाई कर उस पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान उन्होंने लोकल वोकल को बढ़ावा देने के लिए वहां स्थानीय जूते बनाने वाले व्यक्ति से जूते खरीदते हुए उसे माल्यार्पण कर उनके स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। को सुधारने में वो शक्ति लगे, हम अपना घर परिवार जैसे साफ। देश भर में इस समय सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 17 तारीखों में ऋषिकेश में और डोईवाला में, उसके बाद कई स्थानों पर, फिर बीच में देहरादून में, करीब 4-5 स्थानों पर हमने इसकी शुरुआत करी है। आज हल्द्वानी नैनीताल ज़िले में इसकी शुरुआत की जा रही है। हमारे कार्यकर्ताओं में, साथ में जनता में बहुत उत्साह है। रुद्रपुर में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर रामलीला में नाच गाना करके अपना भरण पोषण करने वाले 3 लोगों के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। और जावेद के साथ कई और लोग, तो एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसका नंबर 605/2022। 19 तारीख को हमारे जो वादी थे उन्होंने, सोनू ने आके बताया कि उनके साथ में मारपिटाई की गई है, और मारपिटाई के आधार पे, इस आधार पे कि अफवाह के आधार पे कि हम बच्चा चोर हैं, जबकि वो रामलीला में यहाँ पे काम करते थे। उसके आधार पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बच्चा चोरी की अफवाह में इनके ऊपर 123, 504, 506 का मुकदमा दायर किया गया है। और मेरी आप सबके माध्यम से पूरी उधम सिंह के जो नागरिक हैं उनको एक अपील है कि अगर उनको लगता है कि कोई बच्चा चोर गिरोह है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस तुरंत उनके पास में पहुंचेगी, या वो नियरेस्ट जो चौकी थाना है हमारे पास में, वो स्वयं उस व्यक्ति को लेके आ जाएं, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना लें, अन्यथा उनके विरुद्ध जैसे अभी कार्रवाई की गई है ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। रानीखेत के मचखाली क्षेत्र में बीती रात तेंदुए ने एक बकरी पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के हल्ला करने पर वे बकरी को छोड़ गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वन विभाग के सहायक रेंज अधिकारी महेश सिंह नेगी ने लोगों से अपील की है कि वे शाम के बाद अपने घरों पर ही रहें ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि न हो। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। 30 सितंबर को होने वाली यूटेट परीक्षा को लेकर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव नीता तिवारी ने आज सभी नॉडल परीक्षा केंद्र प्रभारियों के साथ बैठक की। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। परीक्षा 30 सितंबर को भोपाल में संपन्न हुई। इसी से संबंधित बैठक यहाँ पे हुई है। इसमें हमने नोडल अधिकारियों को, नोडल केंद्र स्टाफ को बुलाया है। इस परीक्षा में हमारे 139 परीक्षा केंद्र हैं। 29 परीक्षा शहरों में परीक्षा संपन्न हुई। इसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं, जिले के मुख्य नियंत्रक के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही हर परीक्षा केंद्र में हमने एक पर्यवेक्षक की तैनाती की है। इसके अलावा जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इत्यादि कोई भी इस तरह की सामग्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही परीक्षा ड्यूटी में जो लगे कार्य वो भी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल इत्यादि नहीं लेकर। MBPG डिग्री कॉलेज में एक गोष्ठी के माध्यम से छात्राओं को यौन हिंसा संबंधी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बच्चा बीमार है या आपको बच्चों के लिए अगर कोई नहीं है तो उनके लिए ये निर्भया केस हुआ था सरकार ने, उसके बाद आप देखिए बहुत सारे। देखिए, हम जो आज देख रहे हैं, आज एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया MBPG कॉलेज द्वारा। जो कमी नज़र आई, हम आपने जैसे पॉइंट आउट किया, बच्चों को पता नहीं है हेल्पलाइन नंबर्स, इस सब में हमारा कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आता है कि इन सारे नंबरों का बहुत ही एक वाइड पब्लिकेशन प्रसार होना चाहिए ताकि बच्चों की नॉलेज में हो कि ये हेल्पलाइन नंबर एग्जिस्ट करते हैं। जब हमें पता होगा कि ये हेल्पलाइन नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तभी हम बहुत मुश्किल से एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कोई भी ऐसी घटना घटित होती है, बहुत मुश्किल से करे जाता है, और कोई ऐसा नंबर हो और जिसके बारे में आपको पता हो तो मे बी आप रिपोर्ट कर पाएँ, आप मदद मांग पाए। तो प्राइमरीली ये है। दूसरा, इस जो आज का हमारा एक कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य ये है कि हमारा और अवेयरनेस बढ़े और सेंसिटिविटी बढ़े और धीरे धीरे करेज आए बच्चों पर
कि वो अपनी चीज़ों के लिए लड़ सके, अपनी चीज़ों को बता सकें और उनके साथ एक ऐसा टीम जुड़ जाए, भले ही वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हो, कॉलेज की हो, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली जो होती है, वो सब मिलके उन बच्चों के लिए कुछ कर सकें। आज ये विद्यालय परिसर में एक महिलाओं के कार्य क्षेत्र में यौन हिंसा संरक्षण अधिनियम है 2013 के तहत, उसमें ये गोष्ठी यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसके तहत कि जो महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं, जब वो घर से बाहर जाती हैं, वो चाहे वो विद्यार्थी हों या फिर वो महिलाएं हों, क्योंकि आज आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं घर से बाहर जाके काम कर रही हैं, चाहे वो कोई टीचर हों या फिर मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रही हों, जहाँ पर वो काम करती हैं उसके कार्य क्षेत्र में उनको सुरक्षित कैसे माहौल मिले, उसको लेके एक कानून बना है और उसी की जागरूकता के लेके यहाँ पर एक आज कार्यक्रम हुआ है। आज जिस तरह से ज़िंदगी में विकास हो रहा है और हम संचार के साधनों से जुड़ रहे हैं, उतना ही समाज में विकृति आ रही है और हम लोगों का दायित्व ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम बालिकाओं को, छात्र छात्राओं को जागरूक करें। तो इसके लिए महाविद्यालय की आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है, जो कि कार्यक्षेत्र महाविद्यालय में यौन उत्पीड़न निवारण समिति के नाम से भी जानी जाती है। तो इसमें छात्र छात्राओं को उन पर किसी भी प्रकार का कोई अपराध न हो उनके प्रति और हिंसा न हो, इसके लिए उनको जागरूक करने के लिए आज हमने यहाँ पर अतिथियों को बुलाया है और इसमें उनके द्वारा व्याख्यान दिया जा रहा है। मैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे वर्किंग है और नॉन वर्किंग है, सारी महिलाएं आज भी हिंसा की शिकार हैं और अगर वर्किंग महिलाओं की बात करें तो कई बार दोहरे बोझ से रहते हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष संवेदनशील नहीं है, काफ़ी पुरुष संवेदनशील भी हैं, पर जो है अपराध जो है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो है, वो लगातार बढ़ रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने कोशिश की है कि हम जो छात्र छात्राएँ हैं कॉलेज के, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जानकारी दें कि क्या मतलब वो जो जिस तरीके की हरकतें करते हैं, कई बार वो क्राइम हो जाता है और नादानी में उनको पता भी नहीं होता है। जसपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल द्वारा बीएसवी इंटर कॉलेज के पीछे से अहमदनगर व अमियावाला तक सड़क के पुनर्निर्माण की मांग की गई थी, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस सड़क की कुल लंबाई लगभग 3.50 किलोमीटर है, जिसका निर्माण लगभग 1 करोड़ की धनराशि से होगा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, बहुत पहले से उधर के गाँव वासियों की मांग थी, ये सड़क काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, तो ये माननीय मुख्यमंत्री से हमने कहा था कि ये सड़क ज़रूरी होनी चाहिए और इसका एस्टिमेट भी यहाँ से भेजाया गया था। अब माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी मंजूरी दे दी है, इसका शासनादेश जारी हो गया है। ये लगभग 3 किलोमीटर की सड़क 99 लाख रुपए से इसका पुनरुद्धार होगा और इसका टेंडर भी 1-2 दिन में जारी होने जा रहे हैं। बहुत जल्दी इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, जसपुर की कई सड़कें हैं जहाँ अब बननी आवश्यकता है। इसमें कासमपुर मुरलीवाला मार्ग है और इस तरह से अन्य मार्ग हैं, जो सन्यासी वाला मार्ग है, तो उसको भी माननीय मुख्यमंत्री से अवगत कराया जा रहा है और कुछ के यहाँ से एस्टिमेट्स चले भी गए हैं, लगभग 12 एस्टिमेट्स चले गए हैं। उनके लिए भी मुख्यमंत्री से भी मिला था, उनसे भी निवेदन किया कि जल्दी उस पर शासनादेश हो। तो अब सरकार अपनी परिस्थितियां, वित्तीय स्थितियां देखकर जैसे भी निर्णय लेगी, पर हमें उम्मीद है कि जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय होगा। महिला को प्रेम जाल में फंसाने और दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरधरपुर से गिरफ्तार किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सम्मोहन में लिया और अपना रिश्ता बनाया, आप उसको एक तरीके से रिलेशन बनाया और नेक्स्ट वो शादी करना चाहता था और उससे पैसे भी लिए। कई बार रिश्ता बनने के बाद तो पैसे भी लिए और उसके बाद शादी करने का दबाव देने लग गया। 20 और लड़की की तहरीर पर 376, 386, 506 हमने दर्ज करा है। आगे हम जाकर इसमें फंडिंग हुआ है नहीं हुआ है, बैंक अकाउंट की एनालिसिस करेंगे और किसी प्रकार की कोई व्यवस्थित गिरोह का पार्ट तो नहीं है, ये सब चीजें हम पता करेंगे। अल्मोड़ा में क्षय रोग उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिला क्षय रोग विंग द्वारा नगर पालिका सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद अजय टमटा, विधायक मनोज तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष पीसी जोशी,
भाजपा जिलाध्यक्ष रवि रौतेला ने प्रतिभाग किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, स्पेशली जो मित्र वाला ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम NGOs को बोल रहे हैं कि जितने भी NGOs यहाँ पर काम करिए उनसे लगातार संपर्क में बने हुए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हमारी सहायता करिए। उसके अलावा जितने भी हमारे माननीय आज अतिथिगण आए हैं, जितने भी हमारे माननीय नेता हैं, बड़े विधायक जी हैं, ज़िला लेवल के अधिकारी हैं, DM मैडम हैं और उनके लेवल के SDM सर हैं, CDO सर हैं, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, सब लोग आगे बढ़ चढ़कर, हमारे CMO सर, हमारे ACMO सर आगे बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में इसको जागरूकता फैलाने के लिए, निक्षय मित्र बनने के लिए हम लोगों की सहायता। धन्यवाद। मॉनसून सीजन के खत्म होते ही दबका और कोसी नदी में खनन को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए वन निगम ने कोसी और दबका नदी में पंजीकृत वाहनों का नवीनीकरण करना शुरू कर दिया है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। देखिए, दापका कोसी नदी खोलने के लिए हमने पूरी तैयारियां कर ली है। 21 सितंबर से हम रिन्यूअल के फॉर्म बांट रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में हम नदियां चालू कर दें। इस संबंध में हमारी प्रक्रिया लगभग सारी पूरी हो रही है। सर्वे होना है, सर्वे के बाद हम तुरंत चालू करवा देंगे जैसे जिला अधिकारी महोदय से हमें कार्यादेश जारी होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाइव न्यूज चैनल से। धन्यवाद।